जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में स्वागत है। आज से हम घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री PYQ सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी सब्जेक्ट के PYQ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यह हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज है, जिसमें हम अलग अलग पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हर एक स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यह रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका है। आपको जितने भी क्वेश्चंस इनमें मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। वास्को डी गामा मध्यकाल में सर्वप्रथम जो है वह भारत आने वाले कौन थे? पुर्तगीज थे। यानी कि सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। या कब आए थे? तो पुर्तगीज सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, यानी कि 1498 में आया था। यह आया था 20 मई 1498 में आया था। ठीक है। और यह कहाँ पहुंचा था? तो भारत के पश्चिमी तट पे, यानी भारत का यह जो एरिया है पूरा यहाँ से आता है, गुजरात से लेकर के और नीचे केरल तक का जो एरिया है पूरा यहाँ तक का, यह भारत का पश्चिमी तट है। तो भारत के पश्चिमी तट पे यानी केरल में स्थित है कालीकट। केरल के कालीकट घाट पे वास्को डी गामा आया था। और यहाँ पे जब यह पहुंचा था तो यह यहाँ पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्ते का खोज किया था। कालीकट पे वास्को डी गामा का स्वागत केरल के तत्कालीन शासक जमोरिन ने किया था। जमोरिन किसी शासक का नाम नहीं था, बल्कि कालीकट के पैतृक शासकों की पैतृक उपाधि थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल नीति से संबंधित है? यानी कि कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? सबसे पहले जब पुर्तगीज आए थे, यानी जब पुर्तगाली भारत में आए थे, तो उन्होंने भारत आने के लिए यहाँ पे यह जो हमारा दिख रहा है, यह क्या है? यह पुर्तगीज है। पुर्तगीज क्या है? यानी पुर्तगाल है। पुर्तगाल से आने वाले को हम लोग पुर्तगीज बोलते हैं। तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा क्या कहता है? नया रास्ते का खोज किया था और यह इस तरीके से अफ्रीकन कंटिनेंट से होते हुए यहाँ इंडिया आया था। तो यह एक नई समुद्री रास्ते का खोज किया था। जब पुर्तगीज भारत में आए थे तो इन्होंने अपना अलग अलग जगहों पे व्यापारिक कुटियों का स्थापित किया था, जैसे दीव में, हुगली में, दमन में, गोवा में, कालीकट में। इन सब जगहों पे क्या किया था? इन्होंने अपना व्यापारिक कुटिया स्थापित किया था। तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, यह इंडियन ओशन में लागू किया गया था। यानी इंडियन ओशन के क्षेत्र में जो भी व्यापार होता था, इन सभी व्यापार के थ्रू ये क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। और इसी नीति को, इसी पॉलिसी को कहा गया है ब्लू वाटर पॉलिसी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली में कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था 1498 में। 20 मई 1498 को पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में कालीकट घाट पे आया था। यह जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं सब क्या है? सब PYQ है। जैसे हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यह कब का क्वेश्चन है? तो यह यूपी पीसीएस का काफी फेमस क्वेश्चन है। यह यूपी पीसीएस में 1990 में पूछा गया है, 1993 में पूछा गया है, 2000 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था?
हम लोगों ने पहले पढ़ा है, कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कब बना था? 1505। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? हम लोगों ने पढ़ा है, किसने किया था? जमोरीन ने किया था। जमोरीन कौन था? जमोरीन कालीकट का शासक था और यह वहां के शासकों का उपाधि है जमोरीन, न कि उनका नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो कह रहा है पहला कथन क्या है? कालीकट का शासक जमोरीन था। हम लोग को पता है कि कालीकट का शासक जमोरीन था, तो यह कथन सही है। और हम लोग को बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर कथन हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वह पहली यात्रा में 1 वर्ष तक भारत में रहा। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। वह पहली यात्रा में 3 महीने तक भारत में रहा, यानी 3 मंथ्स तक भारत में रहा था। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा गलत हो गया, हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। अब देखते हैं, उसने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? हमारा गलत है। वह 1502 में दोबारा भारत आया था और उसकी मृत्यु 1524 ईस्वी में हुई। यह स्टेटमेंट क्या है? यह भी, चलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है? वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं गलत है, कौन सा कथन सही है? तो कालीकट का शासक जमोरीन था, यह कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इसमें हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। इसमें केवल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है, बाकी सब क्या है? सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए, इसमें बताना है हम लोगों को कौन सा जो व्यक्ति है वह किस देश से संबंधित है या किस देश से वो आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 का ए हो जाएगा। दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह कहाँ से आया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह का निवासी था, लेकिन वह स्पेन के द्वारा फाइनेंस किया गया था। उसका जो यात्रा था वह स्पेन से फाइनेंस हुआ था और कोलंबस जो है वो अमेरिका के रास्ते का खोज किया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। कैप्टन कुक यह कहाँ से आए थे? यह ब्रिटेन से आए थे। और तस्मान कहाँ से आए थे? तो यह हॉलैंड से आए थे। तो क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सही मिलान करना है। कह रहा है अफोंसो होगा, यहाँ पे क्या होगा? अफोंसो दी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क ये 1510 में गोवा पर अधिकार किए थे। 1500 तक उन्हें क्या किए थे? पुर्तगाली शासन का विस्तार किए थे। पेड्रो अल्वारेज काब्राल 1500 में ये भारत आए थे। ठीक है, 1500 में भारत आए थे। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, हम लोगों ने पहले देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खोजकर्ताओं की सूची से सुमेलित कीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? तो यह कोलंबस इटली से संबंधित है, हम लोग पहले देखा है। यह इटली द्वारा वित्तपोषित है। जैक्स कार्टियर यह फ्रांस से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? फ्रांस से। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम से। और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? चलिए इसमें क्वेश्चन में एरर है। इसमें कह रहा है भारत आने वाला पुर्तगाल से नहीं है। भारत आने वाला गलत है। भारत आने वाला पुर्तगाल से नहीं है। ये कौन है? यह है पीटर मुंडी। लिखा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? हो जाएगा वास्को डी गामा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक
जो संस्थापक है वह माना जाता है किसको, अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है, अल्बुकर्क को। अल्मीडा कब बने थे वायसराय, 1505 में, और 1509 में अल्बुकर्क बने थे वायसराय। और अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो अल्बुकर्क जो है वह टोटल, अल्बुकर्क जो है वह टोटल 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय बन के भारत में रहे थे। और इसने क्या किया था, तो यह पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था, एक शक्तिशाली पुर्तगाली राज्य। नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया, और यह इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, गलत है। 1510 में किया था। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना लगाया था, तो यह हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है 1633 में उड़ीसा में पहला अंग्रेजी कारखाना लगा, यह भी सही है। और डोपले ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, यह भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा है, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, ये सही होगा। 1499 वाला ये गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया था, यानी पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग कहाँ बनाया था, तो इन्होंने अपना पहला दुर्ग बनाया था कोचीन में। कहाँ बनाया था, कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग, यानी कि यह हम कहें तो पुर्तगालियों का पहला दुर्ग और यूरोपियों का ही पहला दुर्ग, क्योंकि यूरोपीय पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे, तो यूरोपियों का ही पहला दुर्ग कहाँ था, तो यह बना था कोचीन में। और इसको बनाया कब गया था, 1503 में। किसने बनाया था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बनाया था। यही अल्बुकर्क है जिसने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1503 में ही इसने क्या किया था, तो कोचीन में पहला पुर्तगाली दुर्ग बनवाया था। इस समय यह वायसराय नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सामूहिक व्यापार केंद्र सबसे पहले किसने स्थापित किया था। तो भारत में सामूहिक व्यापार केंद्र सबसे पहले किसने स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया। 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया था। किसने दीव पर अधिकार कर लिया था, किसने कर लिया था, अल्बुकर्क ने कर लिया था, अल्मीडा ने कर लिया था 1509 में। और इसके बाद हिंद महासागर में उस सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया, और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली भी किया था। कहाँ से, हिंद महासागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी, तो यह थी हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा जो है वह कब 1529 में गवर्नर बने थे, और 1538 तक यह भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के रहे हैं। और मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करने का काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, करा पौंडीचेरी, वर्तमान में इसका नाम पुदुचेरी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बताना कौन सा कथन सही, तो यह सही है कि पौंडीचेरी पे कब्जा करने से पहले किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। करा पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो यह गलत है। इसी तरह अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो यह भी क्या है, गलत है। सही कितना है, केवल एक, यानी कि केवल एक हमारा सही होगा। पौंडीचेरी पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था,
पौंडीचेरी में इसके बाद डेंच और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 में ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हमको पता है कि उस समय जो सबसे मजबूत नौसेना थी किसकी थी? पुर्तगालियों की थी, जिस कारण से पुर्तगाली ही क्या करते थे? लूटपाट करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी की समुद्री डकैती हेतु उपयोग कौन करता था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यह एक विवादित क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जॉब चरनाक जो थे, इनको कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने यह कहा है कि कलकत्ता का जो अस्तित्व है यह जॉब चरनाक से पहले से ही था। इस कारण से जॉब चरनाक को कलकत्ता का संस्थापक नहीं माना जाता है। फिर भी हम लोग यह मानते हैं कि जॉब चरनाक ही कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कलकत्ता किसने बसाया? सेम क्वेश्चन है, जॉब चरनाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मद्रास में। जो मॉडर्न इंडिया में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगर भारत में व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। भारत में व्यापार हेतु संयुक्त पूंजी कंपनी का स्थापना कौन किया था? डच किए थे। उस समय क्या हुआ था? जो संयुक्त पूंजी कंपनी थी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं है। अगर हम देखेंगे कहीं भी ब्रिटेन नहीं है। अगर ब्रिटेन रहेगा ऑप्शन में तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में ही क्या हो गया था? 1600 में यह संयुक्त पूंजी कंपनी का स्थापना हो गया था। लेकिन डच जो है वह कब बने थे? 1602 में बने थे। तो चूंकि ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं है तो यहाँ पे हम 1602 डच ही सही माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसे स्टेटमेंट दिया गया, देखना है हमको। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करते रहिएगा। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नेक्स्ट कर रहा है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम बनाया। थर्ड स्टेटमेंट है, कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसमें बता रहा है सही स्टेटमेंट कौन है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची, यानी इसका पूर्व का नाम क्या है? कोचीन है, फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? डचों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर फैक्ट्री स्थापित की थी। अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर भूमि ली। बताना इनमें से कौन सही है। तो इसमें हमारा कौन सही है? इसमें हमारा सही है बी, यानी कि 2 और 3। अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीना था। ठीक है, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि के पट्टे पर भूमि
डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण, उसका क्या कारण था? इसका कारण था राष्ट्रीय भावना की, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी है। यहाँ पे भारत मिस हो गया है, यहाँ हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बट इसको मैं फ्रेश कर देता हूँ, यहाँ हमारा भारत मिसिंग है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, आधुनिक हथियारों से लैस सेना और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो यह तीनों हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो अंग्रेजों की सेना थी वह क्या थी? वह काफी आधुनिक हथियारों से लैस थी, भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी और भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीयता का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किस कंपनी को मिला था? तो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको मिला था? मिला था लेवेंट कंपनी। किसको मिला था? लेवेंट कंपनी को। लेवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में कब मिला था? 1592 ईस्वी में लेवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। यानी कि स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत में उस समय शासक कौन थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था? तो 1556 से लेकर के 1605 तक भारत में अकबर का शासनकाल था। भारत में अकबर का शासनकाल था और हमको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो उस समय भारत में शासक कौन था? अकबर था। 29 कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य भारत आया था? तो यह आया था विलियम हॉकिंस। कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और यह जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला अंग्रेज का राजदूत जिसको किसने भेजा? तो इसको इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भेजा था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भेजा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने 1617 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री का स्थापना की अनुमति नहीं मिला। तो फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वावली नामक स्थान में पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेज ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश भर के दूसरे भागों में फैलाया। तो 1611 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? तो स्वाली में अंग्रेजों को कौन सा अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को हराया था? तो वह थे थॉमस वेस्ट ही क्या कहते? पुर्तगालियों को स्वाली में हराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कैप्टन हॉकिंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया और नेक्स्ट है वह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? इसमें केवल हमारा सही है डी, यानी वह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। जबकि वह कब आया था? 1608 में आया था। वह 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था
और वह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। केवल क्या होगा, केवल 2 सही होगा, दूसरा नंबर सही, पहला नंबर गलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। सरदुल ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने कहाँ स्थित है? यहाँ पे सरदुल नहीं होगा, यहाँ पे होगा 17वीं ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने कहाँ स्थित है? तो यह था हमारा भरूच में। कहाँ था? भरूच में। भरूच ऑप्शन नहीं, जो काटते हैं हम लोग, देखते हैं भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। किस यूरोपीय शक्ति ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में कारखाना कौन स्थापित किए थे? अंग्रेज किए थे। कौन किए थे? अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को कहाँ फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली? तो 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह कहाँ पे था? यह सूरत में था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? सूरत में थी। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो कहाँ पे थी? सूरत में, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कहाँ से मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। कहाँ से मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। और इस विवाह में उपहार के स्वरूप में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था। जिसमें तो यह जो बम्बई है, यह किसको मिला था? यह सम्राट चार्ल्स द्वितीय को उपहार स्वरूप मिला था। और चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ था? प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो यह अधिकार हुआ था अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय 1798 से 1814 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में प्रयागराज से किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब? 1798 में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं। किसने सौंपा था? तो अवध के नवाब सादत खान द्वितीय ने क्या था? 1798 यह क्या कहते? प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया था? तो यह जो है सर जॉन चाइल्ड है। सर जॉन चाइल्ड को क्या कहते? औरंगजेब जो है इसको क्या कहते? इसको निष्कासित कर दिए थे। बाद में या फिर माफी वगैरह मांगा तो इसको फिर दरबार में जगह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कौन किए थे? अंग्रेजों द्वारा। यानी कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। और इसका कारण क्या था? तो यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था, जिसका प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए मिला। और यहाँ पे क्या हुआ था? जो अंग्रेज गवर्नर थे वो क्या कहते? 10 फ्रांसीसी जहाज को क्या कहते? अधिग्रहण कर लिए थे, जिस कारण से दोनों में युद्ध हो गया था। यह जो यूरोप में युद्ध था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जो कि 1740 में चल रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसी का परिणाम माना जाता है। लेकिन इसका मेन कारण क्या था? फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था?
अभी हम लोग जस्ट देखा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहा प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, तो एक्सला-शापेल की संधि से इसका अंत हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ था, एक्सला-शापेल की संधि से इसका युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था, यह जो था अनिर्णायक युद्ध था, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्या था, अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, यानी इस युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया था। यहाँ पे हम देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगर हम बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध का, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अगर हम बात करें तो यह कौन सी संधि से यह हुआ था, पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से खत्म हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध, यह जो है प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश हार गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यहाँ पे गलत है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, तो यह गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वह कब हुआ था, यह हुआ था 1749 से 1754 तक। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वह ठीक है 1746 से 1748 तक हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1749 से 1754 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 1763 तक, और तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। तो हमारा गलत कौन सा है, कर्नाटक युद्ध गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। अंबूर का युद्ध से के संबंध में गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत कौन सा कथन होगा हमारा, केवल एक गलत है। क्यों, क्योंकि यह युद्ध 1752 में लड़ा गया था, जबकि अंबूर का युद्ध जो है यह 1749 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1749 में लड़ा गया था। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय क्या हुआ था, 1749 में अंबूर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनरुद्दीन, इसमें कौन था, एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनरुद्दीन, और दूसरी तरफ था डुप्ले जो थे वो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, और डुप्ले के साथ था चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना। तो यह जो युद्ध था, इस युद्ध में अनरुद्दीन की पराजय हुई थी, यह जो थे यह हार गए थे, और डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना विजय हुई थी। ठीक है, यह कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। अंबूर का युद्ध जो था वह कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। तो इसमें हमारा सही आंसर जाएगा कौन सा गलत है, केवल एक गलत है, डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू क्षेत्र प्राप्ति हेतु भारतीय झगड़ों में भाग लेने की नीति किसने प्रारंभ की थी, तो यह जो नीति है डुप्ले की नीति है, और इस नीति का बाद में अंग्रेजों ने खूब उपयोग किया था। डुप्ले ने ही पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। तो डुप्ले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगा, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगा था, तो सूरत में लगा था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। सब गलत है, कहाँ हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। लुई 14वां जो थे, लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो है वह जब भारत पहुंची तो यह बिल्कुल सरकारी खर्च पर चलने वाली कंपनी थी। और 1667 ईस्वी में फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में यह भारत के लिए रवाना हुई थी। 1667 में यह रवाना हुई थी और 1668 में यह भारत पहुंची थी।
अब 1668 में आने के साथ ही क्या हुआ था, यह सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है कि लुई 14वें के शासनकाल में इसके जो मंत्री थे, लुई 14वें के शासनकाल में इसके जो मंत्री थे कॉलबर्ट के द्वारा क्या किया गया था, तो कॉलबर्ट के द्वारा ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था और 1667 में यह फ्रांस से भारत के लिए निकली और 1668 में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन? कॉलबर्ट था, जो कि लुई 14वें के मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसूरा और हुगली, यह दो बंगाल के कारखाने हैं जो डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में, कहाँ पे? पीपली में 1627 में स्थापित किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री संचालन किया था और बाद में उन्होंने चिंसूरा में फैक्ट्री का स्थापना। दो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में जो फैक्ट्री है वह 1632 में कब स्थापित की थी? 1632 में स्थापित की थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी में क्या किया था? 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किया, यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ था और 1632 में ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में संबंधित कोई स्रोत प्रमाणित नहीं है, इसका कोई भी स्रोत नहीं मिलता है 1632 में इसका स्थापना हुआ था। फिर भी यह माना जाता है कि 1632 में ही क्या हो गया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पटना में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री किस वर्ष लगाई थी? अभी हम लोगों ने बात किया था 1632 में। आप लोग कमेंट में आंसर लिखते रहेंगे, इससे आपका रिवीजन होते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कह रहा है बिमलीपट्टनम 1653 में। नेक्स्ट है कराईकल भी बोलते हैं, इसी को कराईकल भी बोलते हैं, 1645। कोचीन में 1663 और चिंसूरा 1641। यह जगह के नाम है और यह कारखाना स्थापित करने का समय कार्यकाल डचों द्वारा बिमलीपट्टनम में 1653 में, कराईकल में 1645 में, कोचीन में 1663 में और चिंसूरा में 1641 में कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश का सही क्रम कौन सा है? यानी जो यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे तो उनके आने का सही क्रम कौन सा है, कौन से क्रम में वो प्रवेश किए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली हो जाएगा नंबर 1 पे। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे डच, तो डच हो जाएंगे 2 नंबर पे। उसके बाद आए थे अंग्रेज, तो अंग्रेज हो जाएंगे 3 नंबर पे और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो 4 नंबर पे। यानी से सही क्रम क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पौंडीचेरी का क्या होगा? फ्रांसीसी। इसमें क्या कह रहा है? पौंडीचेरी फ्रांसीसी, गोवा पुर्तगाली, रंकेबार डेनिश और मद्रास से ही कौन के थे? डच। इन जगहों पे कंपनियों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कहा यूरोपियों को सर्वप्रथम सोरा व अफीम कहाँ से मिलता था? तो यूरोपियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से मिलता था। बिहार जो है वो मेन क्षेत्र था सोरा और अफीम का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था? अभी हम लोगों ने देखा बिहार प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा यूरोपीय सबसे अंत में भारत व्यापार हेतु आया था? तो फ्रांसीसी आए थे। लोगों ने देखा कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आए थे 1668 में। इनसे पहले बाकी सब आ चुके थे। यानी कि अगर हम देखेंगे तो पुर्तगाली 1498 में ही आ चुके थे। और इसके बाद अगर हम देखें तो डच जो है वह 1605 में आ गए थे और अंग्रेज जो है वह 1608 में आ गए थे। लेकिन जो पुर्तगाली फ्रांसीसी है वह कब आए थे? यह 1668 में। कहीं कहीं पे 67 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इन जितने भी जगह देख रहे हैं, नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पे क्या हुआ था? डचों ने कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। कंपनी एक असंगति है, यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी की थी टीवी मैकाले। टीवी मैकाले लॉर्ड थॉमस बेंटिक मैकाले। इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले। ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार थे। 1834-1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ यानी जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, द इंडियन पेनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका सही आंसर होगा टीवी मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक्सला सापेल की संधि 1748 के संदर्भ में सही कथन है। तो इस संधि में क्या हुआ था? कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, सही है। अंग्रेजों की जीत हुई, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी। एक और सी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी का आगमन कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 63% थे, हम लोग उनको देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज होगा उसको देखने के लिए आप लोग कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का लिंक मिल जाए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बड़े टॉपिक को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे और छोटे टॉपिक को हम सिंगल डे में कवर यानी सिंगल वीडियो में ही कवर करते चलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।